नमस्कार दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आपका दोस्त। स्वागत है आपका फिर से अनकही दास्तान के एक नए एपिसोड के साथ। तो आज की जो कहानी है, होता क्या है कि कभी-कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं, लेकिन उसको आप अपना नहीं बना पाते हैं। लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई ऐसा इंसान आपसे टकरा जाता है जिसके साथ आप पल दो पल ही रहते हैं, लेकिन वो आपके दिल को छू लेते हैं। वो जो है आपके दिल में एक कहते हैं कि घर बना लेते हैं। तो आज की जो कहानी है ये इसी पे आधारित है। क्या है कि रात के 11:30 बज चुके हैं और एक लड़की अपने गांव जाना चाहती है और बस पकड़ने के लिए वो बस अड्डे पे पहुंचती है। बारिश हुई है और बारिश होकर जो है वो थम चुकी है। जब वो बस की टिकट लेने के लिए खिड़की पर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो आखिरी बस है वो भी वहाँ से निकल चुकी है। लड़की काफ़ी निराश हो जाती है क्योंकि 11:30 बज रहे हैं रात के, और उसको बहुत डर भी सता रहा है ना। और काफ़ी डर लग रहा है कि रात को बस स्टैंड में मैं किस तरह से रात गुजारूंगी, क्योंकि पता चलता है कि बस जो है वो सुबह 5 बजे खुलेगी। लड़की काफ़ी डरी सहमी हुई है और वो बस स्टैंड के जो टेबल रहता है, सीमेंटेड टेबल, बस स्टैंड पे देखा होगा आपने, उस पर बैठी हुई रहती है और काफ़ी जो है वो निराश रहती है। तो उसी रात जो है क्या होता है कि वो अपनी घड़ी को बार बार देख रही होती है कि अब कब जो है 5 बजेगा, कब फिर कैसे मैं क्या करूँगी। तो उसी के साथ होता क्या है कि एक और लड़का है और वो लड़का जो है उसकी बस भी जो है वो छूट चुकी है। और जब वो देखता है उस लड़की को सहमी हुई, घबराई हुई, तो वो जो है उसको बोलता है कि लगता है कि सिर्फ मेरी बस ही नहीं छूटी, आपकी बस भी छूट गई है ना। अकेले मेरी बस ही नहीं छूटी, क्योंकि लड़की बहुत घबराई हुई रहती है। फिर उसके बाद वो जो लड़का है वो 2 कप चाय लेके आता है और 1 कप चाय उसकी तरफ बढ़ाता है। हालांकि लड़की लेना नहीं चाहती है चाय, लेकिन वो कहता है कि बहुत ठंड है, आप चाय पी लीजिए, मेरी भी बस छूट गई है और मुझे भी उसी बस से जाना था जिस बस से आपको जाना था। हालांकि जो लड़की है जिसका नाम सिया है वो काफ़ी घबराई हुई रहती है, लेकिन चाय वो ले लेती है और चाय पी लेती है ना। तो इस तरह से दोनों की मुलाकात होती है और इसके बाद कहानी जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। लड़के का नाम है विवान, है ना। और जब चाय लेती है सिया तो वो फिर वो मुस्कुराती है ना, थैंक यू कहती है। तो अब दोनों की बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होता है, सबसे पहले इसके पहले कि हम लोग कहानी में आगे बढ़े, एक शायरी है कि अजनबी मुस्कानें भी कभी कभी अपना सा सुकून दे जाती हैं। अजनबी मुस्कानें भी कभी कभी अपना सा सुकून दे जाती हैं। हर रिश्ता नाम से नहीं बनता, कुछ सफ़र इतने छोटे होते हैं फिर भी उम्र भर याद रहते हैं। अब रात जो है वो और गहरी हो गई है और घोषणा होती है, जैसे कि मैंने बताया, कि अगली बस सुबह 5 बजे मिलेगी। अब उनको पूरी रात जो है बस अड्डे पे ही गुजारनी है, सिया और विवान को, है ना। तो दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी किसी से सालों तक मिलाते रहती है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ज़िंदगी आपको सालों तक किसी से मिलाते रहेगी, लेकिन उसके साथ उस तरह का गहरा रिश्ता नहीं बन पाता है। लेकिन कभी कभी कोई अजनबी आपको जो है मिलेगा और थोड़ी देर में ही रिश्ता जो है वो गहरा हो जाता है। तो अब क्या है कि रात जैसे जैसे बीत रही है वैसे वैसे जो बस अड्डे की दुकानें हैं वो बंद होती जा रही है। तो बस अड्डे की जो आखिरी दुकान है वो भी बंद हो गई है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सिया के पास जो मोबाइल है उसकी बैटरी भी 2% बची हुई है, ठीक है। यानी अब तब में मोबाइल भी जो है वो स्विच ऑफ होने वाला है ना, क्योंकि बैटरी 2% बची हुई है सिया के मोबाइल में, ठीक है। इसके बाद वो गहरी सांस लेती है और विवान ये चीज़ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और सिर्फ इतना बोलता है विवान कि घबराइए नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, है ना। सुबह होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और उसके बाद हम लोग आराम से बस अपना
पकड़ लेंगे। सिया मुस्कुराती है और कहती है कि आप हर बात इतनी आसानी से कैसे कह देते हैं। विवान हंसता है, क्योंकि क्या है कि परेशान होने से विवान कहता है कि बस जल्दी नहीं आ जाएगी, है ना। पहली बार सिया जो है खुलकर हंसती है विवान के सामने। अब देखिए, एक शायरी है कि जो लोग मुश्किल वक्त में मुस्कुराना सिखा दें, जो लोग मुश्किल वक्त में मुस्कुराना सिखा दें, उनका नाम दिल जो है कभी नहीं भूलता। मोहब्बत हमेशा इजहार से नहीं, सुकून से पहचानी जाती है। हवा जो है वो तेज हो गई है, ठंड का मौसम है और बारिश हुई है तो और ठंड बढ़ गई है ना। तो रिया जो है वो कांपते रहती है। विवान अपने बैग से एक जैकेट निकालता है और रिया की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि इस जैकेट को आप पहन लीजिए। सिया तुरंत मना कर देती है कि नहीं, मैं आपका जैकेट कैसे पहन सकता हूँ, है ना, मैं ठीक हूँ, मैं कैसे पहन सकती हूँ आपका जैकेट, मैं ठीक हूँ, है ना। तो विवान मुस्कुराता है और फिर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहनिए, ठंड से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सिया जो है वो जैकेट पहन लेती है और दोनों फिर मुस्कुराते हैं, है ना। आखिरकार मतलब वो जैकेट सिया पहन लेती है। कुछ देर बाद क्या होता है कि चाय वाला भी जो है अपना दुकान बंद कर दिया है और जाते जाते वो कहता है कि बेटा सुबह 4 बजे मैं फिर आ जाऊंगा, तब तक एक दूसरे का ख्याल रखना। क्योंकि देखिए बस स्टैंड है, वहाँ पे सभी जो है अनजान लोग ही रहते हैं, कौन बदमाश है कौन अच्छा है ये आप नहीं पहचान सकते, है ना। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर नज़रें जो है वो झुका लेते हैं। अब है रात के 1:30 बज चुके हैं, है ना, दोनों जागे हुए हैं, रात के 1:30 बज चुके हैं और बारिश जो है वो फिर से शुरू हो गई है। अब बस अड्डे की टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज़ जो है वो आ रही है और दोनों के बीच फैली खामोशी जो है और रात को गहरा कर रही है। रिया धीरे से पूछती है कि अगर आपको एक दिन ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो क्या बदलेंगे। विवान कुछ पल सोचता है और फिर कहता है कि मैं अपने पापा को एक बार गले लगा लेता, है ना, जब वो थे, यानी उसके पापा अब दुनिया में नहीं है। तब लगता है कि समय जो है वो, मतलब उस समय उसको लगता था कि समय बहुत है, लेकिन अब उसके पापा चले गए हैं तो वो चाहकर भी उनको गले नहीं लगा सकता है ना। और कहता है कि अब समझ में आया कि समय जो है सबसे जल्दी खत्म हो जाता है। सिया जो है थोड़ी इमोशनल हो जाती है ना, और वो पहली बार महसूस करती है कि सामने बैठा इंसान सिर्फ मुस्कुराता नहीं बल्कि दर्द भी जो है वो छुपाता है, ठीक है। क्योंकि विवान के पिताजी चले गए थे और जब थे तभी उसको कीमत नहीं समझ में आ रही थी कहीं ना कहीं। तो देखिए, हर हंसता हुआ चेहरा बेफिक्र नहीं होता, कुछ मुस्कानें आंसुओं की रखवाली करती हैं। जो दर्द छिपाकर दूसरों को हंसा दे वो इंसान, ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है। अब सिया की बारी थी। विवान ने पूछा, और आप क्या बदलती? क्योंकि पहला प्रश्न सिया ने ही पूछा था, इसलिए विवान पूछता है कि आप क्या बदलती? तो सिया ने दूर अंधेरे में देखते हुए कहा, मैं अपनी माँ की आखिरी बात मान लेती। विवान जो है वो चौंक जाता है, तो पूछता है कि क्या कहा था उन्होंने। तो सिया की आवाज़ जो है वो कांप जाती है और कहती है कि उन्होंने कहा था, बेटी जिंदगी में कभी इतनी जल्दी मत करना कि अपने लोगों के लिए वक्त ही न बचे। और मैं उन्हें हमेशा कहती रही, अभी बहुत समय है, लेकिन समय नहीं था। ये भी सही है कि वक्त जो है किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जो वक्त आपके पास है उसी को जीना सीखिए उसी के साथ, और जो लोग और जो वक्त और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके आसपास हैं, उनसे जो है वो प्यार करना सीखिए और वक्त की कीमत जो है वो समझना सीखिए। लेकिन समय नहीं था। विवान जो है वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता है ना। तो धीरे से पानी की बोतल वो अपनी ओर बढ़ा देता है और कई बार सांत्वना शब्दों से नहीं, मौजूदगी से भी मिलती है। अगर आप दुखी हैं और कोई आपके पास अजनबी हो या अपना हो, वो सांत्वना देता है या आपके साथ में है, उतने से ही क्या होता है, दुख जो है वो कम हो जाता है। तो अब रात के 3 बज चुके हैं और बारिश रुक गई है। रात के 3 बज चुके हैं और बारिश जो है बिल्कुल रुक गई है, थम गई है। आसमान साफ हो गया है और
सिया कहती है, सिया ने मुस्कुराकर कहा कि अजीब है ना, हम एक दूसरे का पूरा नाम तक नहीं जानते, लेकिन लगता है बरसों से जानते हैं। विवान हंस पड़ता है, वैसे पूरा नाम तो बता ही दीजिए, है ना। तो सिया भी हंस देती है और सिया अपना पूरा नाम बताती है, सिया शर्मा। विवान कहता है कि मेरा नाम है विवान मल्होत्रा। दोनों हाथ मिलाते हैं रात के 3 बजे बस स्टैंड पे, और शायद उसी पल दोनों को एहसास होता है कि यह रात सिर्फ एक सफ़र नहीं रही, है ना, यह एक एहसास बन चुकी है। अब इसके आगे तो देखिए, कुछ रिश्ते वक्त नहीं मांगते, कुछ रिश्ते वक्त नहीं मांगते, बस एक सच्ची रात मांगते हैं। और जब दिल भरोसा सीख जाए, जब दिल भरोसा सीख जाए तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। लेकिन सुबह होने में अभी 1 घंटा और बाकी था, और उसी 1 घंटे में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सिया और विवान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं, है ना, और लेकिन इतनी गहरी जगह बना लेते हैं कि उनके जाने के बाद जो है हर रास्ता अधूरा लगने लगता है। कुछ लोग आपकी लाइफ में देर से आते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, तो ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से अधूरी लगने लगती है। तो सुबह के 4:05 हो चुके हैं और बस अड्डे पर फिर से हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देखते होंगे कि सुबह में क्या होता है, सुबह सुबह ही बस अड्डे में भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है, 3-4 बजे ही, है ना। चाय वाला जो कह के गया था कि मैं 4 बजे आऊँगा, तो चाय वाला भी 4 बजे आ जाता है और दुकान जो है वो खोल देता है। और सिया और विवान के साथ जो है, सिया और विवान वो दोनों साथ बैठकर आखिरी बार फिर से चाय एक ऑर्डर करते हैं, एक और चाय पीते हैं। तो दोनों जानते थे कि कुछ मिनटों बाद दोनों की मंजिलें अलग हो जाएंगे। विवान बस पकड़कर अलग चला जाएगा और सिया भी बस पकड़कर अलग चली जाएगी। तो सिया मुस्कुराकर कहती है कि लगता है आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। विवान जो है वो चाय का कुल्हड़ नीचे रखता है और कहता है कि मैं भी नहीं। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक शायरी है कि कुछ सफ़र मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र हमें खुद से मिलाने के लिए होते हैं, और कुछ लोग बस इतनी देर के लिए आते हैं कि पूरी ज़िंदगी याद रह जाए। तभी घोषणा होती है कि बस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है ना। और प्लेटफॉर्म कहिए या आप देखते होंगे कि बस जो है अलग अलग जगह में लगी हुई रहती है। जहां आपको जाना है उसकी बस यहाँ मिलेगी, आपको दूसरी जगह जाना है उसकी बस वहाँ मिलेगी। तो इसी तरह बना हुआ रहता है। तो जब ये अनाउंस होता है तो सिया का चेहरा जो है वो उतर जाता है ना। सिया कहती है मेरी बस, विवान मुस्कुराकर कहता है और मेरी भी दूसरी तरफ, है ना। तो दोनों अपने अपने बैग उठाते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन 2 कदम चलने के बाद दोनों एक साथ मुड़ते हैं और दोनों हंसते हैं और कहते हैं अजीब है ना। सिया कहते हैं कि अजीब है ना, इतनी बातें हुई और हम लोग एक दूसरे का नंबर लेना ही भूल गए, है ना। रात भर हम लोग साथ गुजारे और एक दूसरे का नंबर लेना ही भूल गए। तो विवान जो है तुरंत जेब से पेन निकालता है और कहता है कि तो अभी लिख देता हूँ, और वह सिया के टिकट के पीछे अपना नंबर लिखने लगता है। तभी एक छोटा सा बच्चा जो है वो रोता हुआ उसकी तरफ भाग रहा है, मतलब रोड में वो भाग रहा है और उसके पीछे तेज रफ्तार से एक बस आ रही है जो बच्चे को शायद नहीं देख पा रही थी, है ना। और उसकी मम्मी चिल्लाती है कि कोई मेरा बच्चा को बचाओ, क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, बस चल रही है और आ रही है, वो देख नहीं पाता है और बस की तरफ दौड़ता है। तो विवान बिना 1 मिनट देर किए हुए वो दौड़ता है और बच्चे को जो है झटका देकर दूर फेंक देता है और खुद जो है विवान बस की चपेट में आ जाता है। विवान का एक्सीडेंट हो जाता है। पूरा बस अड्डा जो है वो चीख उठता है ना। और सिया की आवाज़ जो है वो कांप जाती है और वो चिल्लाती है विवान, और दौड़ती हुई उसके पास पहुंचती है। विवान का आंख जो है वो खुला हुआ था, विवान होश में था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोट इतनी ज़्यादा लगी थी विवान को कि जिसका कोई हिसाब नहीं था, है ना। तो विवान कहता है फिर भी कि बच्चा ठीक है ना। सिया रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पड़ी है या उसकी। विवान हल्के से हंसता है और कहता है अगर वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ।
तो देखिए, मोहब्बत सिर्फ हाथ थामने से नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ हाथ थामने से नहीं होती, कभी किसी अजनबी की सांस बचाने से भी होती है। जो अपने दर्द से पहले दूसरों की जिंदगी चुन ले, वही इंसान दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। एम्बुलेंस आती है और विवान को अस्पताल जो है वो ले जाया जाता है। सिया भी उसके साथ जाती है और ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद होता है और घड़ी जो है वो टिक टिक करके आवाज़ कर रही है। काफ़ी देर बाद डॉक्टर जो है दरवाज़ा खोलते हैं और निकलते हैं और करीब 2 घंटे बाद, है ना, ऑपरेशन उसका होता है और बाहर निकलते हैं और वो मुस्कुराकर कहते हैं सिया को कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, समय पर अस्पताल आ गया इसलिए बच गया, है ना। सिया जो है राहत की सांस लेती है और वो पहली बार जो है अपने दिल से यह वो स्वीकार करती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे विवान से भी जो है वो विवान से कुछ लगाव हो गया है ना। देखिए, एक ही रात में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद विवान को होश आता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और सबसे पहले जब वो आंखें खोल के देखता है तो सामने सिया बैठी हुई है ना। और रात भर जागने से उसकी आंखें जो है वो लाल हो चुकी हैं। विवान मुस्कुराता है और कहता है कि तुम अभी गई नहीं सिया को, है ना। सिया हंसने की कोशिश करती है लेकिन चुप रहती है और कहती है कि तुम्हें छोड़कर जाती तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने रात भर जो है मेरा साथ दिया। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं और कमरे में सिर्फ हार्ट मॉनिटर की आवाज़ जो है वो गूंज रही है। तो देखिए, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं मगर ऐसा सुकून दे जाते हैं कि उनसे पहले की सारी उम्र अधूरी लगने लगती है। दो दिन हो चुके हैं विवान को अस्पताल में। तो विवान अस्पताल से छुट्टी लेकर बाहर निकलता है और सिया उसके साथ ही रहती है, वो घर नहीं जाती है। अस्पताल के बाहर जो है वही बच्चा जिसकी जान विवान ने बचाई थी, वो अपने माता पिता के साथ खड़ा है और बच्चा दौड़कर विवान को गले लगा लेता है ना। और उसकी माँ रोते हुए बोलती है कि हम आपका एहसान जो है मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। विवान मुस्कुराता है और कहता है कि बच्चे की मुस्कान का कोई हिसाब नहीं होता, उसे लौटाया नहीं जाता, बस आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले बच्चे को बचाया, है ना। सिया जो है दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसे विवान से, उसके शब्दों से नहीं, उसके किरदार से जो है वो मोहब्बत हो गई है। कुछ दिन बाद जो है सिया विवान को उसी बस अड्डे पर मिलने के लिए बुलाती है और वही चाय वाला, वही बेंच, वही सुबह, और चाय वाला मुस्कुराकर कहता है लगता है इस बार बस छूटने नहीं दोगे, और तीनों हंस पड़ते हैं। तो चाय पीते पीते सिया धीरे से कहती है कि विवान, उस रात अगर बस नहीं छूटती तो शायद हम कभी नहीं मिलते। विवान जवाब देता है कि कभी कभी ज़िंदगी हमारी मंजिल नहीं बदलती, है ना, बस सही इंसान से मिलाने के लिए रास्ता बदल देती है। ठीक है। तो सिया पहली बार जो है उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और इस बार अगर सफ़र लंबा हो तो दोनों साथ चलेंगे, ऐसा सिया कहती है। विवान जो है वो हंस देता है और इस बार टिकट भी साथ का होगा और मंजिल भी, ये विवान कहता है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो एक शेर है, शायरी है कि मोहब्बत शोर नहीं करती, मोहब्बत शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे दिल में घर बनाती है, और जब यकीन बन जाए तो फिर किसी वादे की ज़रूरत नहीं रहती। 1 साल बाद उसी बस अड्डे पर 2 लोग फिर खड़े हैं और इस बार किसी की बस नहीं छूटी है ना। दोनों अपने हनीमून के लिए बस का इंतज़ार कर रहे हैं। विवान और सिया जो है वो शादी कर चुके हैं और हनीमून के लिए बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और चाय वाला जो है 2 कुल्हड़ चाय रखते हुए मुस्कुराकर कहता है कि देखा, कभी कभी देर से आने वाली बस पूरी ज़िंदगी को समय पर पहुंचा देती है। सिया और विवान एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। तो एक शायरी है कि कुछ मोहब्बतें पहली नज़र में नहीं होती, कुछ मोहब्बतें पहली नज़र में नहीं होती, पहले भरोसा जन्म लेता है,
फिर अपनापन, और फिर एक दिन एहसास होता है कि जिसके साथ एक रात गुजारी थी उसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो देखिए, लाइफ में कभी कभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, है ना, जो एक पल से ही आपकी लाइफ जो है वो बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, इश्क हमेशा जो है बड़ी बड़ी बातों से नहीं, कभी कभी एक कप चाय, एक लंबी रात और किसी अजनबी का दिया हुआ भरोसा, है ना, ये पूरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाता है। और यही थी आज की अनकही दास्तान। तो आज की अनकही दास्तान अगर आपको पसंद आई और ये आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं जो है अगले एपिसोड में आपकी कहानी जो है वो पढ़कर बताऊंगा। तो चलिए, आज के लिए अनकही दास्तान में इतना ही। कल फिर हम लोग एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, प्यार करते रहिए, खुश रहिए और अपनों के साथ जो है वक्त बिताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।